आप विश्वास करें या न करें पर जब प्यार होता है तो भूत क्या आदमी कुत्ते से भी शादी कर लेता है। मेरा नाम राज है और मैं बचपन से ही अपनी पड़ोस की लड़की मीरा से बहुत प्यार करता था, पर कभी उसे इस बारे में कुछ कह नहीं पाया और देखते देखते आज वो 17 साल की हो गई। मैं अक्सर स्कूल जाते वक्त उसे देखा करता था। उसके गुलाबी गाल, मोरनी सी गर्दन, सुनहरे बादलों जैसे बाल, उसके होठ, वो पूरे गांव में सबसे सुंदर थी और भोली भी। जब वो अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे खेलती और हंसती थी तो मैं उसे रोज छुप कर देखता था। मैं उसे बेइंतहा प्यार करता था पर उसे कभी बोल नहीं पाया। पर हर प्रेम कहानी की तरह मुझे ये नहीं पता था कि मेरी इन खुशियों को जल्द ही नजर लग जाएगी। कहने को तो मैं उन्हें दोस्त कहता था पर पूरा गांव जानता था कि पुनीत और उसके दोस्त कितने कमीने लड़के हैं। आए दिन लड़कियों को छेड़ना और लोगों को परेशान करना उनकी फितरत थी। एक दिन मैं नदी के किनारे बैठा था, तभी पीछे से पुनीत और उसके दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया। पुनीत बोला, क्या बे राज, क्या कर रहा है यहाँ पर? मैंने कहा, कुछ नहीं पुनीत। तभी पुनीत ने कहा कि आज मैंने मीरा को देखा, बहुत मस्त लग रही थी। ये सुनते ही मेरे शरीर में आग सी लग गई। फिर पुनीत बोला, यार मुझे मीरा चाहिए। बाकी लड़के भी यही कहने लगे। ये सब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तभी पुनीत बोला, राज तू क्या सोचता है? मैंने लड़खड़ाते हुए जुबान से कहा, हो सकता है मीरा किसी और से प्यार करती हो। पुनीत बोला, मैंने सब पता कर लिया है, कोई भी लड़का उसकी जिंदगी में नहीं है। यही सही मौका है, कल मैं मीरा को अपना बनाकर रहूंगा। फिर पुनीत जोर से बोला, सुन लो सभी, आज से वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही मेरा दिल टूट सा गया, पर मैंने हार नहीं मानी और मैं बोल उठा, पुनीत ये गलत बात है। जब तक मीरा हाँ ना बोले तब तक तू उसे अपनी कैसे कह सकता है? पहले मीरा हाँ तो कर दे तुझे। मेरी बात सुनते ही सभी लड़के भी यही कहने लगे, जिसे सुनकर पुनीत बोला, ठीक है, इसका फैसला हम कल करेंगे। मैं काफी डरा हुआ था कि कल क्या होगा और इसी कारण रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज मीरा को अपने दिल की बात बोलकर ही रहूंगा। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो पुनीत और उसके साथी मीरा और उसकी सहेलियों के पीछे चल दिए। मैं भी पुनीत के पीछे चलने लगा। काफी देर चलने के बाद जब काला कब्रिस्तान आया तो पुनीत अचानक से मीरा के सामने आकर उसे रोकने लगा। मैं ये सब देख रहा था। मीरा ने पुनीत को रोकने का कारण बताया तो पुनीत ने उससे सारा हाल कह डाला। तब तक मैं भी वहां आ पहुंचा। मैं मीरा और पुनीत को देख रहा था। मीरा भी मुझे देखने लगी। तभी मीरा ने कहा कि मुझे मंजूर है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा सब कुछ लूट गया। क्या मेरे बचपन का प्यार लुट जाएगा? तभी मीरा बोली कि मेरी एक शर्त है और अगर तुम वो पूरी कर सके तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। पुनीत बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब मीरा बोली कि तुम्हें कुछ लाना होगा। पुनीत ने कहा, क्या लाना है? मीरा बोली, सामने काला कब्रिस्तान है, ठीक रात 12 बजे तुम्हें वहां से एक लेटर लाना है और अगर वो लेटर तुम ले आए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं और पुनीत दोनों ने ये बात सुनी। फिर ये सुनते ही पुनीत का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद पुनीत बोला, मैं लेटर लेकर आऊंगा। मीरा बोली, ठीक है, फिर मिलते हैं लेटर के साथ। मीरा ने मुझे देखा और हंसते हुए बोली, तुम भी जा सकते हो राज। पुनीत बोला, ये क्या लाएगा? मीरा, देखना मैं ही वो लेटर लाऊंगा तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे भी ऐसा कहेगी। अब तो मैं भी रेस में था। जल्द ही सब अपने अपने घर चले गए। रात आ चुकी थी और मेरा दिल भी घबरा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और काली कब्रिस्तान की ओर चल दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो सभी लोग वहां पहले से ही मौजूद थे। मीरा, उसकी सहेलियां और पुनीत और उसके दोस्त। पुनीत मुझसे बोला, तू आ गया राज।
तभी मीरा बोली, चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। जब तुम ऊपर की ओर जाओगे तो तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी, वहां से तुम मोमबत्ती और माचिस ले सकते हो। उसके बाद तुम जब थोड़ी दूर और चलोगे तो तुम्हें एक कब्र मिलेगी, उसी के ऊपर एक लेटर मिलेगा। जो भी उस लेटर को लाएगा वही मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। ये सुनते ही बाकी सभी लड़के भाग खड़े हुए, सिर्फ मैं और पुनीत बचे। इसलिए अब हम दोनों के बीच ही मुकाबला रह गया था। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू हो गया और पुनीत तेजी से भागने लगा। रात का वक्त था और चारों ओर अंधेरा, सिर्फ चांद की रोशनी के कारण कुछ कुछ नजर आ रहा था। मैं भी जोश में था और पुनीत को टक्कर दे रहा था। तभी एक सांप निकलकर मेरे आगे आ गया और इसका फायदा उठाकर पुनीत आगे निकल गया और मूर्ति तक पहुंचकर मोमबत्ती उठा ली। जैसे तैसे मैं सांप से बचा और जब मैं मूर्ति तक पहुंचा देखा वहां कोई और मोमबत्ती नहीं थी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, करो और मरो की स्थिति आ चुकी थी। इसलिए मैं अंधेरे में ही उस कब्र की ओर निकल पड़ा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा था। तभी मैंने पुनीत की चीख सुनी। वो चिल्ला रहा था, भागो चुड़ैल चुड़ैल। ये सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने देखा पुनीत तेजी से मेरी ओर भागते हुए आ रहा था और अचानक मेरी ओर रुकते हुए बोला, राज भाग, यहाँ चुड़ैल है। और वो नीचे की ओर भाग गया। मैं काफी डर चुका था, पर मैं ऐसे कैसे भाग जाता। मुझे हर बार मीरा का ख्याल आ रहा था। मैं किसी भी कीमत पर उसे अपना प्यार साबित करना चाहता था। इसलिए मैं कब्र की तरफ बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद मुझे वो कब्र नजर आई। मैंने उस कब्र पर एक लड़की को बैठा देखा। उसके बाल काफी लंबे थे और वो गर्दन झुकाकर वहां बैठी हुई थी। मेरे पैर काम करना बंद कर चुके थे। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। मुझे बार बार मीरा का चेहरा याद आ रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की और कब्र के पास जाकर उस चुड़ैल को दबती आवाज में बोला, जी क्या आपने यहाँ कोई लेटर देखा है? चुड़ैल कुछ नहीं बोली। मैंने अपनी बात फिर दोहराई, पर इस बार उसने पास आने का इशारा किया। मैं डरते डरते उसके पास पहुंचा। तभी मैंने कहा, देखो मुझे मत खाना। दरअसल मैं एक लड़की को बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम मीरा है और उसी के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तभी चुड़ैल ने कहा, तो अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पूरी तरह हैरान हो गया। वो तो मीरा की आवाज थी। तभी चुड़ैल ने अपने बालों को ऊपर किया और मेरा दिल रुक सा गया। वो मीरा ही थी जो चुड़ैल बनी हुई थी। मैं पूरी तरह हैरान था कि अब क्या करूं। मैं बस मीरा को देख रहा था और मीरा मुझे। तभी हम दोनों को कोई आवाज सुनाई दी। एक बड़ा काला साया हमारी ओर आ रहा था। ये देख मीरा ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मैंने भी मीरा को पकड़ लिया। देखते ही देखते वो काला साया करीब आने लगा और अचानक एक तेज रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ी और वो साया बोला, कौन है वहां पर? वो कोई और नहीं, कब्रिस्तान का चौकीदार था। उसे देखते ही मैं और मीरा तेजी से भाग खड़े हुए। हम काफी देर तक भागते रहे और फिर घर आकर ही रुके। वो बिना कुछ बोले अपने घर चली गई और मैं भी अपने घर आ गया। मैं सारी रात नहीं सोया। अगली सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया। जब मैं स्कूल पहुंचा तो वो पहले से ही वहां थी, पर वो कुछ नहीं बोली। जल्द ही स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। मैं निराश होकर घर की ओर जा ही रहा था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो मीरा ही थी। मुझे भरोसा नहीं हुआ। वो मेरे पास आई और कहा, राज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, घर जा रहा हूँ। मीरा बोली, मैं भी चलती हूँ। तभी मैंने कहा, मीरा मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तभी मीरा ने मेरे होठों पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। मुझे पता चल गया था कि वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। कभी कभी जुबान का काम सिर्फ आंखें ही कर देती है। उसका हाथ मेरे हाथों में था और हम अपने घर जा रहे थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने।